आज हम सेंड ऑफ समर की एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 8 एंड हुआ था। मीनो और हायोन जो है वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए थे और हायोन के फियांसे उन दोनों को दूर से देख रहे थे। लेकिन तभी हायोन जो है वो मीनो से अचानक से ही दूर हो जाते हैं और तभी वहाँ पर चांगमी और डायपोंग भी आ जाते हैं। चांगमी हायोन को बताती है कि तुम्हारा जो फियांसे है वो तुमको हर जगह पर ढूंढ रहा है। और ये सुनने के बाद हायोन जो है वो डर जाती है कहीं उसके फियांसे ने उसको और मीनो को साथ में ना देख लिया हो। इसलिए वो अपनी फियांसे के पास भागते हुए जाने लगती है और रास्ते पर उसे जुंगा मिलती है। जुंगा हायोन से कहती है कि मेरे ब्रदर तुमको हर जगह पर ढूंढ रहा है, तुम कहाँ पर थे, और उसने तुमको कॉल करने की कोशिश भी किया था लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। जिस पर हायोन कहते हैं कि मेरा फोन पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया था। और तभी वहाँ पर मीनो भी आ जाते हैं और जुंगा मीनो से भी पूछते हैं कि मैंने तुमको कॉल करने की कोशिश किया था लेकिन तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। जिस पर मीनो भी कहते हैं कि मेरा फोन भी खराब हो गया था। लेकिन यहाँ पर जुंगा को उन दोनों के ऊपर शक नहीं होता है। इसके बाद हायोन जो है वो अपने रूम पर जाकर अपने फियांसे को कॉल करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसका फोन ही नहीं लगता। दूसरी तरफ हम मीनो को देख पाते हैं जो कि अपने ऑफिस पर चले गए थे। जब वो लाइट ऑन करते हैं तो वहाँ पर हायोन के फियांसे पहले से बैठा हुआ था। हायोन के फियांसे मीनो को कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है और वो उसे अपने साथ में लेके जाते हैं। और हायोन जो है वो उन दोनों को बाहर से जाते हुए देख रहे थे। हायोन के फियांसे और मीनो एक जगह पर जाकर ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर हायोन के फियांसे मिन्हो को कहते हैं क्या ये वही लोकेट है जिसके बारे में हायोन बात कर रही थी। जिस पर मिन्हो हाँ कहते हैं और हायोन के फियांसे कहते हैं कि जुंगा ने मुझे बताया था ये तुम्हारी फर्स्ट लव ने दिया है। और हायोन के फियांसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारे लिए फर्स्ट लव बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा और मेरे लिए भी मेरा जो फर्स्ट लव है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा मेरे लिए और कुछ भी मैटर नहीं करता। ऐसी बार हायोन के फियांसे कहते हैं कि तुम उसे भूल जाओ। फिर मिन्हो कहते हैं कि मैं अकेले ही हायोन से प्यार करता हूँ लेकिन हायोन मेरे लिए सेम फीलिंग नहीं रखते। और यहाँ पर मिन्हो ये भी कहते हैं कि मैं जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन हायोन के फियांसे कहते हैं कि जॉब छोड़ने से तुम्हारा दिल नहीं बदल जाएगा, तुम जॉब को कंटिन्यूअसली करो लेकिन बस तुम हायोन से दूर रहो। जिस पर मिन्हो भी मान जाते हैं। इसके बाद हायोन के फियांसे जो है वो नीचे आ जाते हैं और वहाँ पर हायोन को देखते हैं। हायोन अपने फियांसे को देखकर उससे बात करते हैं और हायोन के फियांसे ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो कुछ भी नहीं जानता हो। फिर वो हायोन को अपने रूम तक छोड़ने के लिए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर सारे लोग मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पर मीनो सब लोगों से कहते हैं कि वो आज की बात सिर्फ साइट पर ही काम करेंगे और वो ऑफिस पर या मीटिंग पर ज्वाइन नहीं होगा और यहाँ की सारा काम जो है वो डायपोंग संभाल लेंगे। और ये सुनने के बाद हायोन को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सब लोग उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हायोन के फियांसे कहते हैं कि अगर मिन्हो ने ये डिसीजन लिया है तो ये सही ही होगा। इसके बाद वो मीटिंग को यहीं पर रोक देते हैं। डायपोंग मिन्हो के ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुम किसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर मिन्हो कहते हैं कि मैं किसी को भी अवॉइड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और यहाँ का काम तो तुम खुद संभाल सकते हो। इसके बाद डायपोंग उसे कुछ भी नहीं कहते। मिन्हो जब साइट पर काम कर रहे थे तो वहाँ पर हायोन उसके पास में आते हैं और हायोन मिन्हो से काम के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर मिन्हो जो है वो हायोन को कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ तो तुम ये सारी चीजें डायपोंग से डिस्कस कर लो। और इस बात से हायोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सारे लोग एक इवेंट पर गए हुए थे और वहाँ पर सारे लोग डांस वगैरह करते हैं और एंजॉय करने के बाद वापस से रूम पर आते हैं। रास्ते पर हायोन के फियांसे हायोन को कहते हैं कि तुम अपना सामान पैक कर लेना। जिस पर हायोन पूछते हैं कि आखिर क्यों मैं अपना सामान पैक करूं। जैसे उसके फियांसे कहते हैं कि तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था और तुमको रेस्ट लेने की जरूरत थे और तुमने कहा था कि तुम इस जॉब को छोड़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर हायोन पूरी तरह से बदल जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैं यहाँ पे काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। फिर उसके फियांसे कहते हैं कि मैं बस वेकेशन में जाने की बात कर रहा था। और ये सुनने के बाद हायोन खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या हम सब लोग वेकेशन पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसके फियांसे कहती है कि सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं। और यहाँ पर हायोन फिर से कहती है कि अगर हम सब लोग जाते तो फिर मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन हायोन के फियांसे कहते हैं कि हम दोनों ही जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जो है हायोन और उसका फियांसे वेकेशन पे निकल जाते हैं और उन दोनों के बाहर से जाने के बाद जुंगा जांगमी को कहती है कि हमें भी कहीं पर जाना चाहिए। और जुंगा प्लान बनाते हैं कि वो मिन्हो को झूठ बोलकर वेकेशन पर लेके जाएंगे और वहाँ पर उसके साथ और भी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करेंगे। फिर हम हायोन और उसके फियांसे को देखते हैं जो कि बीच में जाकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर
रहे थे। लेकिन जब वो लोग होटल पर वापस आते हैं तो बार वो लोग जुंगा और बाकी सब लोगों को देखते हैं और यहाँ पर मिन्हो जो है वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसको ये बोलकर यहाँ पर लेके आया था कि बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। और मिन्हो बाहर से वापस जाने लगते हैं, लेकिन हायोन के फियांसे उसको रोकते हैं कि तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर उन लोगों को रूम नहीं मिल रहा था, इसलिए हायोन के फियांसे डिसाइड करते हैं कि सारे लड़के उसके रूम में रहेंगे और सारी लड़कियां जो है वो हायोन के रूम पर रुकेंगे। इसके बाद वो लोग बीच पर जाते हैं और वहाँ पर एंजॉय करते हैं और रात को ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। और ड्रिंक करते टाइम जुंगा जो है वो मिन्हो को झूठ बोलकर दूसरी साइड पर लेके आते हैं और यहाँ पर जुंगा जो है वो मिन्हो को अपनी दिल की बात भी कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर मिन्हो जुंगा के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारे लिए सेम फील नहीं करता हूँ। और ये सुनने के बाद भी जुंगा मिन्हो को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिन्हो उसे खुद से दूर कर देते हैं। और यहाँ पर मिन्हो ने जुंगा को रिजेक्ट कर दिया था और जुंगा जो है वो रोते हुए अपने रूम पर चली जाती है और हम हायोन को देख पाते हैं जो कि उन दोनों की बातें को सुन रहे थे। और जुंगा के बाहर से जाने के बाद हायोन मिन्हो के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जुंगा के दिल को इस तरह से तोड़ नहीं सकते। फिर मिन्हो कहते हैं कि मैं उसके दिल को तोड़ नहीं रहा हूँ, मेरे दिल में जो भी फीलिंग है मैं बस उसको बता रहा हूँ। और मिन्हो ये भी कहते हैं कि क्या तुम्हारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, जिस पर हायोन कहते हैं कि उससे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है, मैं बस जुंगा को रोते हुए नहीं देख सकती। और ये सुनने के बाद मिन्हो कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही करूंगा। और मिन्हो गुस्से में बाहर से चले जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर जुंगा, जांगमी और हायन जो है वो स्विमिंग करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हायन के फियांसे आ जाते हैं और वो हायन से पूछते हैं कि क्या तुम अपना मेडिसिन लेके आए हो, जिस पर हायन कहती है कि मैं अपना मेडिसिन लेकर आना भूल गई हूँ। और हायन के फियांसे डिसाइड करते हैं कि मैं वहाँ पर वापस जाकर मेडिसिन कल लेके आ जाऊंगा। फिर जुंगा कहते हैं कि तुम अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ में जाऊंगी। और उसके फियांसे भी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम जुंगा को हायन के पास में देख पाते हैं और हायन जुंगा को कहते हैं यहाँ पर पास में ही एक आइलैंड है और वहाँ पर जाकर हम बहुत सारे फ्लावर्स के फोटो भी ले सकते हैं। और जुंगा भी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन जुंगा कहते हैं कि वो मिन्हो के साथ में वहाँ पर जाएंगे और हायन जो है वो पहले ही आइलैंड पर निकल जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत सारे फ्लावर्स के फोटो वगैरह भी ले रहे थे। लेकिन तभी मौसम जो है वो अचानक से खराब हो जाते हैं और जुंगा और मिन्हो भी आइलैंड जाने के लिए वहाँ पर आ गए थे। लेकिन नाव वाला कहते हैं कि अब वहाँ पर कोई भी नाव नहीं जाने वाला है क्योंकि मौसम अचानक से खराब हो गया है। और दूसरी तरफ हायन को भी वापस आने के लिए कोई भी नाव वगैरह नहीं मिल रहे थे और वो वहीं पर बैठी रहती है। और जुंगा जो है वो टेंशन में आ जाती है कि हायन पहले ही आइलैंड पर पहुंच गई है और वो वहाँ पर अकेली है। और ये बात वो मिन्हो को बताते हैं। मिन्हो ये बात जानकर जुंगा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने अकेले उसे वहाँ पर जाने कैसे दिया। और जुंगा अपने ब्रदर को ये बात बताने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर मिन्हो जो है वहीं पर रखे एक बोट को लेकर हायन के पास आइलैंड पर चले जाते हैं और ये फिर एपिसोड 9 एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।